8 फरवरी को जैसे इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया और लाइव शायद बात है कौम के लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इंतखाबात में शरीक हो रही हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा हर वो जमात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एनलिस्टेड है उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए 2024 के जो जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। और हम समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने कैंडिडेट्स फील्ड कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों में अपने कैंडिडेट्स फील्ड कर रही है प्रोविंशियल असेंबलीज़ के लिए और नेशनल असेंबलीज़ के लिए। और आज यहाँ इस्लामाबाद में जो 3 हल्के हैं NA46, NA47 और NA48 इनमें कागजात नामजदगी उम्मीदवारों ने जमा करवाए और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंश्योर करेगा कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है मुल्क में स्टेबिलिटी भी लाएंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी और इकनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी। और ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे कि वो अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल सर्वेंट्स हैं और बाकी तमाम दीगर अदारे वो असिस्ट भी करेंगे, फैसिलिटेट भी करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ्री फेयर एंड सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया इलेक्शन कमीशन को रेफर कर दिया केसेस के तमाम पार्टीज को चाहे A to Z कोई भी है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। उस बारे में आप क्या कहेंगे? आज के हमारा डे 1 ये इसरार था। मेरी क़यादत का जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हमेशा कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड, हम लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक जमात की बात नहीं करते, हम लेवल प्लेइंग फील्ड हमारा मौक़िफ़ था। हर वो जमात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एनलिस्टेड है उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करने की। और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आज फैसला किया ये एक मैसेज है एडमिनिस्ट्रेशन को, केयर टेकर्स को और दीगर अदारों को कि वो उनको फैसिलिटेट करें और इंश्योर करें कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। सर अभी तक जो कुछ हो रहा है आपको फ्री एंड फेयर होते हुए नजर आ रहे हैं? हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। बुखारी साहब ये बताइएगा कि जैसे कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जाते हैं या उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं सीधी बात कहता हूँ, हर वो शख्स जो पाकिस्तान का शहरी है वो एलिजिबल है इलेक्शन कंटेस्ट करने का अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द लॉ, उसको इजाज़त होनी चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करने की। बुखारी साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या तमाम उम्मीदवारों के टिकट जो है वो फाइनल कर चुकी है कि किन किन को मिलेंगे? हमने शॉर्ट लिस्ट कर ली है, मैं सेक्रेटरी जनरल उस जमात का, शॉर्ट लिस्टिंग हमने कर ली है, फाइनल लिस्ट इंशाल्लाह चंद दिनों में हम अनाउंस कर देंगे। अच्छा बुखारी साहब ये बताएं कि पीपल्स पार्टी ने शुरू से कह दिया ये कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो अभी क्या कुछ अफाका हुआ, बेहतरी आई है कि अभी आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है या अभी तक नहीं मिली? और दूसरा लोगों को जो जा रहे हैं और कागजात नामजदगी वसूल कर रहे हैं और बाहर जो अमन अमान पैदा करने वाले अदारे उनको उठा रहे हैं, तो इस पे आप क्या समझते हैं कि इंतखाबात पे उंगली नहीं उठाई जाएगी? मेरे इल्म में नहीं कि अमन अमान कायम करने वाले अदारे किसी को उठा ले। आपके पास कोई एविडेंस है? आपने बात की है, मेरे नॉलेज में नहीं है बराह रास्त, लेकिन हम समझते हैं कि मैंने कहा कि हर वो जमात को अपॉर्चुनिटी मिली। इस पे कमेंट करना कि ये